दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। दोस्तों आइए आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कल की एनालिसिस नहीं डाली दोस्तों। कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसके वजह से मैं एनालिसिस नहीं डाल पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नॉर्मली मैं मिस नहीं करता, एक साल से मैंने कभी मिस नहीं किया है, तो आगे देखता हूँ कि मैं मिस ना करूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। 9 बजे को देखिए दोस्तों, ओपनिंग हुआ 8320 के पास। ठीक है, और हमारा टारगेट अब एक महीने से अगर आप स्पॉट को देखेंगे दोस्तों, 8320, 8324 या 27 मैक्स, उसी रेंज में ऑलमोस्ट एक महीना वही रेंज में है दोस्तों। ठीक है ना, ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट, ना नीचे ब्रेकआउट दे रहा है। नीचे गया 83 के पास जो जाता है, बाइन आ जाती है, लोग बाई कर रहे हैं, सेलर्स बाई कर रहे हैं, बायर्स बाई कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है हमें। और ऊपर के तरफ 8327 के टच करते ही आरबीआई के तरफ से या ट्रेडर्स की तरफ से फिर सेलिंग आ जाती है। तो जिस तरह से इजराइल का वॉर चल रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस बन रहे हैं, उस कंडीशन में टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर को स्ट्रांग रहना चाहिए दोस्तों। बट कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि जो हम जैसे रिटेलर्स के कंट्रोल में नहीं रहते। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि जब तक एक रेंज ब्रेकआउट ना दे तब तक हमें ट्रेड किए बिना वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड वही तो मैंने आज भी किया। आज पूरा दिन ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, ऊपर नीचे जा रहा था। एक लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मैं छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं क्या है वो लेवल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आज 9 बजे से 8320 को ओपन हुआ और सबसे टॉप क्या बना, 8326 टॉप बना। ये 8326 जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो ब्रेक करना है वो है 83.273। ये लेवल को ब्रेक ही नहीं किया तो इधर ख़रीदना इज़ नॉट द राइट पॉइंट। जब ये लेवल ब्रेक होता है तभी ख़रीदना पड़ता है, वरना वेस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 5:30 बजे के बाद 5 बजे के बाद 8326 टच हुआ, उसके बाद फिर से नीचे, फिर से 8320 रेंज पे आ गया है ये, और यहीं पे ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो मतलब क्या, हम ये रेंज तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ दोस्तों। तो इसी वजह से यूएसडी आईएनआर में अभी फ़िलहाल ये रेंज ब्रेक होने तक इंतज़ार करते रहना पड़ेगा। एक है आईएमएफ की मीटिंग चल रही है पूरे हफ्ते, जिसके वजह से कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप वीकली एक्सपायरी देखें 83.25 पे अगर आप फोकस करेंगे दोस्तों, 83.25 पी पे आज भयंकर पोजीशन बिल्ड हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि एक्सपायरी 83.25 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आरबीआई आता है कंट्रोल करने के लिए, करेंसी कंट्रोल करने, अपवर्ड मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, तो फिर वो मूवमेंट आएगा कि नहीं पता नहीं। दूसरी बात, इजराइल और पैलेस्टीन का जो युद्ध जो चल रहा है दोस्तों, अगर वो और भयंकर हो गया तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब वो ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से क्या हमें एक क्विक ब्रेकआउट आएगा, आने की चांसेस है, कब आएगा वो हम टाइम नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आइए करते हैं हम कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान, और हम ट्रेड प्लान पे कायम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये घड़ी, ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करने वाली टाइम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हर दिन मुझे कोई ना कोई ट्रेड लेना है, चाहे 1-2 पैसा बना लूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पैसा डालूंगा 2 पैसे बन जाएंगे मेरे। वो 2 पैसे बनने के बजाय 4 पैसे का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज जब तक टूटेगा नहीं, अपसाइड या डाउनसाइड, टेक्निकली ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपना कैपिटल बचा के आराम से बैठना चाहिए और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अभी बन गया है 8320 भी नहीं, अब मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है 8325। अगर स्पॉट 83.25 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि 83.273 को ब्रेक करेगा कि नहीं। मतलब ये मेरा कंप्लीट नो ट्रेड जोन है।
ये है कि अगर स्पॉट 83.25 के ऊपर जाता है, एक होप बनती है कि हाँ भाई अपसाइड ब्रेक देने की चांसेस दे रहा है, ठीक है। वो अलर्ट होने की टाइम है कि हाँ भाई अगर 2 पैसा और ऊपर जाके 15 मिनट सस्टेन करेगा तो ये मेरा बाइंग लेवल बनेगा, ये अलर्ट लेवल हो जाता है मेरा, ठीक है। और अगर 83.273 के ऊपर जाता है दोस्तों, तब तो बड़ा मूव ही आएगा ऑब्वियसली। 83.34 और 83.34 के ऊपर 83.46। आपने देखा होगा परसों, कल भी देखा होगा कि स्पॉट 83.34 को भी गया था शाम को 7-8 बजे के बाद, और उसके बाद सुबह आप जब देखें 83.2 के पास आ गया था, राइट। तो ये लेवल ब्रेक होना है 83.273, उसके बाद यही आएगा, उसके बाद ये आएगा दोस्तों। इतना अपसाइड का मूवमेंट है। डाउन साइड पे दोस्तों 83.21 जो है वो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट बन गया है अभी। अगर 83.21 के नीचे ही सस्टेन करता रहा तो अगला लेवल है 83.16, और 83.16 के नीचे दोस्तों एक और लेवल है 83.13। अगर 83.13 ब्रेक करेगा दोस्तों तो कंफर्म्ड है कि भाई ये नीचे जाएगा फिर से 82.94 को टेस्ट करने के लिए। तो 83.13 एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए 83.273। ये दोनों क्रिटिकल लेवल्स है मेरे लिए, तो यही रेंज को वॉच करूँगा। ये 83.25 और 83.21 के बीच में मेरा नो ट्रेड जोन है, और 83.25 के ऊपर रहेगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि हाँ भाई ब्रेक होने की चांस है, तब मैं मार्केट को और क्लोजली वॉच करूंगा। अगर ऊपर जाएगा तो बाई करूंगा, नीचे 83.13 के नीचे सेल करने में ही सही दिशा देगा दोस्तों। तो ये है मेरा प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, your channel for USD INR analysis. Let's see what happened today in the market, friends. And before we go over there, I would like to apologize to all of you that I couldn't create a video yesterday for today's flow because of an important personal engagement that I had to be in. So I apologize, but I normally don't miss creating videos, friends. In the last 1 year, I've missed it only twice. So bear with me, but I'll ensure that I don't miss the flow of the video. All right. So let's see what happened today, friends. If you look at it today, 9 o'clock, we got an opening at around 83.20. All right. And we got a high today. Our maximum high was 83.26. Right. It's a 6 paisa range in which we have just been oscillating, and we've been in this range of 83.20 and 83.26 from almost 1 month now. If you go to monthly chart and see, it's a flat line. It's a heavy consolidation in this range, friends, which clearly indicates that a big move is on cards, and there could be factors which are controlling this big move. The big move factors that might be controlling this big move could be maybe RBI is trying to control the move because they have to regulate the currency. They have to make sure that the currency doesn't become too volatile. That could be one of the reasons. Second thing is, if you look at the current scenario, global scenario, like the Israel and Palestine war that is happening, that should have spiked up dollar above 83.50, but it has not happened. So there's a lot of control of the currency which is happening at this point of time. Today I was watching 83.25 CE weekly expiry of 13th, and I find that there is a lot of big put position that has been built over there today, clearly signifying or clearly indicating that the weekly expiry could be above 83.25. All right, so that's an important observation for today's trade that I saw. A big position has been built over there, so you can also go and check it out yourself. So but for me, it is very important that I save my capital and I don't take irrational trades. There are so many traders who want to trade every day. Even when the market is flat, they feel like, I think I can make a 2 paisa over here, and they try to invest the money and suddenly they lose 4 paisa. So instead of taking risky trades like that for 1 or 2 paisa, friends,
my suggestion is wait. Sometimes it is important for you to wait with your money to take the right trade at the right time to make good money. Otherwise, we'll just be losing money and it is not the right thing. In a month, we have 22 days to trade, right? I am sure 4 days or 5 days in a month will be like that, where you need not take a trade. You have 16 days of opportunity to take trade and make money. So my advice is don't burn your capital, hold it for the right time. All right. Now let's do an analysis for tomorrow, friends, a very simple analysis. And let's follow that analysis to the core, because it is not looking as easy as it should be, right? So friends, for tomorrow, an important level that I will be watching out for is 83.25. If spot goes above 83.25, then there is one more important level that I'll watch out, which is 83.273. Between 83.25 and 83.273 is my no trade zone. Why did I put 83.25 over there? Because if spot is sustaining above 83.25, then I am clear and I'll be alert that I have to, at any point of time, I have to be ready to start buying in case spot goes above 83.27. Otherwise, I'll just wait. Above 83.27, friends, we have seen multiple times. Even last evening, spot has gone to 83.34, and above 83.34, friends, spot has the power to go till 83.46 and maybe above that also. All right, but I'm not sure. I'm just keeping these two resistances at this point of time. If spot tomorrow is below 83.21, okay, that's another level. Then the next important level to watch out will become 83.16, and below 83.16, friends, one important level is 83.13. If spot breaks 83.13 level, friends, it's very clear spot will again go down another 20-25 paisa to go and test either 82.9492 or 82.87 also. In case spot is able to sustain above 83.21, there is every chance to go retest the upside levels. So tomorrow trading is not going to be easy. There's a lot of patience that is required, and this is the same trade plan I'll follow. Without burning my capital, I'll wait because I trade only in USD INR dollar, USD INR pair at this point of time, and I'm okay to wait for a couple of days in order to take the right trade and make the right amount of profits. So I better wait and watch these levels and take the right trade, whether it is on the buy side or on the sell side, friends. This is my trade plan for tomorrow. I hope you are liking it. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel, press the bell icon so that you get notified every time when my video is uploaded. And for those people and also people, you can subscribe to my Telegram channel. The link is right below in the description, and you can see some of my trades that I give at the same time. You can also I'll also update you during trading hours the most important information about USD INR. All right. Thank you so much, friends, for watching. Take care and have a wonderful day ahead. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.